आज जो है हमने कल भी जिक्र किया था कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वैसे भी नोटिफिकेशन तो पहुंच गया होगा कि हफ्ते वाले दिन तो इंटरनेट बंद होने वाला है। तो प्रोजेक्ट वगैरह मैं इससे रिलेटेड काफ़ी शेयर करूँगा, तो सैटरडे वाले दिन बैठ के आप लोगों ने यही क्लियर कर लेना है अपना। तो लेसन नंबर 10 हमारे पास है जी, इंसर्ट मेन्यू कमांड्स। इसके सबसे पहली चीज़ है हमारे पास जी टेक्स्ट बॉक्स। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके साथ हमें ना थोड़ी बहुत शेप की भी सेटिंग पढ़नी पड़ेगी। ठीक, कोशिश करते हैं आज हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स और जो शेप है ये कंप्लीट हो जाए तो बड़ी बात है। अच्छा जी, तो क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स उसकी कमांड जो वो है जी आल्ट आई एक्स, और ये यूनिवर्सल कमांड है। आप कह लें आगे एक्सेल में भी सेम है, पावर पॉइंट में भी सेम है, और आप कह लें कि टेक्स्ट बॉक्स का पावर पॉइंट में तो बेताशा इस्तेमाल होता है। तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कमांड में यूज़ कर लेता हूँ जी आल्ट आई एक्स। जो ही आप आल्ट आई एक्स प्रेस करते हैं तो ये प्लस सा एक सिंबल आ जाएगा। अब जो टेक्स्ट बॉक्स है ना वो हमने यहाँ पर ड्रा भी करने हैं। तो सिंपल अपने माउस को जो लेफ़्ट लेके उसको आप दबा के रखें, और जब माउस को आप मूव करेंगे तो हमारे पास ये एक बॉक्स नुमा शय जो है वो ड्रा हो जाएगी। अब मैं जी क्लिक छोड़ता हूँ ना तो ये देखें, ये एक बॉक्स आ गया और मेरा कर्सर जो है वो इसके अंदर आ चुका है, टाइपिंग वाला। विच मीन्स कि मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं लिख लेता हूँ दिस दिस इज़ अ टेक्स्ट बॉक्स। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है? अब बाहर मैंने क्लिक किया, इसकी दूध है। इसका फ़ायदा ये है ना कि अब ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, हम ये कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। अब अगर मैं मिसाल दूँ, आपको कहा जाए कि आपने जो टेक्स्ट लिखने वो यहाँ लिखने हैं, बिल्कुल इस लाइन के पास, तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर दूसरा मैं ये कहूँ कि जी ये जो टेक्स्ट लिखे हैं आप वो टेढ़ा भी लिखा हो, रोटेट हुआ हो, फिर तो और जहन खुल जाती कि हाँ भी ये क्या चीज़ बोली जा रही है। तो उसका हल जो है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में है। ठीक। तो आल्ट आई एक्स से जो हमने टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किए उसका हमने ये टेक्स्ट भी लिख लिए। अब मैं अगर इसको मूव करना चाह रहा हूँ तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, जूई ने टेक्स्ट पे क्लिक, इसकी हदूद में कहीं पे भी आप क्लिक कर दें, ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद ये जो इसकी बाहर वाली लाइन है हमारे पास, जिसको हम आउटलाइन कहते हैं, इसको आप यहाँ से पकड़ के यानी कि लेफ़्ट क्लिक से दबा के रखें। फिर आप इसको मूव करें तो ये हमारे पास कहीं पे भी चला जाएगा। तो मैं जिक्र कर रहा था यहाँ पर लाना है, तो ये देखिए क्लिक दबा के इधर लेकर आ रहा हूँ। अब ये हमारा सही आगे नहीं जा रहा। तो हर टेक्स्ट बॉक्स, हर पिक्चर, हर शेप। अच्छा, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है तो शेप ही है। शेप की तो हम अभी सेटिंग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमने इसके बाद जो पिक्चर पढ़नी है, याद रहे पिक्चर और शेप दोनों की बहुत ही सिमिलर सेटिंग है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको इस नियत से समझने कि हमारा आगे जो पिक्चर आ रहा है वो यही चीज़ है, सेम ही है। ठीक। बहरहाल, तो क्या है, ये मेरा आगे मूव नहीं हो रहा। ये डब्बा आगे जाए, टेक्स्ट के लिए जगह थोड़ी सी बन जाए, उस तरह मैं चाह रहा हूँ। तो हर टेक्स्ट बॉक्स, शेप या पिक्चर के साथ राइट साइड पर एक ये लेआउट ऑप्शन आता है। ये छोटा सा एक बॉक्स है, तो इस पर आपने क्लिक कर लेने। तो यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, स्क्वायर है, टाइट है, थ्रू है, ये सारे एक जैसे ही हैं, यानी कि इनके अंदर डिफरेंस नहीं है। ये जो पहले तीन है इनमें एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन जो पहले वाला है सबसे ऊपर जो इन लाइन विद टेक्स्ट है उसमें बड़ा डिफरेंस है। वो क्या है कि आपके पास बॉक्स या फिर वो मूव नहीं होता। ऐसा नहीं ये लॉक हो गए, मूव होता है, लेकिन जहाँ पर आपके पास ये काली सी लाइन जा रही हो, इन अदर वर्ड्स की शॉर्ट डिस्टेंस पर मूव नहीं होगा। लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर आप इसको लेकर जाएंगे फिर ये इसकी मूवमेंट हो पाएगी। तो पहले वाला तो बिल्कुल भी कोई भी ना यूज़ करे। बाकी ये तीन सिमिलर हैं, बट अगेन मेरा ये बॉक्स आगे नहीं जा रहा, स्पेस से बाहर नहीं जा पा रहा। फिर इसका क्या हाल है कि जो नीचे वाले तीन है ये काफ़ी काम के हैं। अब जैसा कि टॉप एंड बॉटम के है, अभी देखें टेक्स्ट इसके लेफ़्ट एंड राइट पर भी आ रहा है। टॉप एंड बॉटम से सिर्फ ऊपर या नीचे टेक्स्ट आएगा, लेफ़्ट राइट टेक्स्ट कोई भी नहीं होगा। अब इसके लेफ़्ट और राइट एरिया जो है वो खाली किया हुआ है। फिर इसी के अंदर जो है हमारे पास है जी बिहाइंड टेक्स्ट।
ये क्या है जी, टेक्स्ट के पीछे भेज देगा इसको। अब जिससे कि हमारे पास ये चीज़ फिर समझ भी नहीं आती है, यानी कि सही ऐसी बात है, एक टेक्स्ट उसके ऊपर हो तो दोनों की समझ नहीं आएगी। और इसी का जो लास्ट ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये हम यूज़ करने लगे। तो जब मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रख के इसको यहाँ से आगे लेकर आता हूँ तो ये देख लें, अब वो कोई रोक थाम नहीं करेगा। ये देख लें, अब मैं इसको इजीली यहाँ पर लेकर आ गई इस तरह से। फिर ये जो बॉक्स है हमारे पास, इसका साइज छोटा बड़ा करने है, तो इसके कोने में ना सफ़ेद रंग के छोटे छोटे हमें पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो इससे हम इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। डिक्रीज़ करने से जाहिर सी बात है चीज़ नज़र नहीं आएगी, इतना देना जो चीज़ बेहतर सही समझ आ रही हो। और ये जिसके ऊपर एक छोटा सा एरो है घुमा हुआ है, इसका क्या मकसद है, इस टेक्स्ट बॉक्स को रोटेट करवाना है तो हम यहाँ से करवा सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ क्लिक दबा के रखता हूँ और फिर इसको माउस से मूव करूँगा तो ये देखिए हमारे पास जो चीज़ है वो रोटेट, चीज़ से मुराद हमारा फ़िलहाल तो टेक्स्ट बॉक्स ही है। आगे पिक्चर में भी यही सेम चीज़ आएगी, यूं ही आगे राइट साइड पर हमारे पास लेआउट ऑप्शन होंगे, यही एरो होगा, तो सेम सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आप इसको रोटेट करवा सकते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर आप इसको यहाँ ले आएँ, रोटेट करा लें और फिर यहाँ पर इसको ऐसे कुछ एडजस्ट कर लें। ये नहीं जी, वो कहीं पे भी हम इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स और इसका यूज़ है, टेक्स्ट लिखने के लिए काम आता है। अब इसके अंदर एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि चले जी हमने बाहर खाली जगह क्लिक कर दिए, मान लेते हैं हमारा ये टेक्स्ट आ गया जी, अपनी मुकर्ररा जगह पर पहुंच गया। ये देखिए, लेकिन अभी हमें ना इसकी हदूद नज़र आ रही है, ब्लैक कलर की लाइन सी नज़र आ रही है, मैं चाहता हूँ ये गायब करनी है। तो इसका क्या तरीका है, इसके लिए हम ज़रा पहले शेप देख लेते हैं, क्योंकि शेप और टेक्स्ट बॉक्स दोनों सेम ही हैं। शेप हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, फिर आपका बीच में वीकेंड भी आ रहा है, तो उस हिसाब से मैंने कहा चलें पहले शेप ही हम देख लेते हैं ताकि उससे रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट दे सकें। तो क्या है जी कि मैं इंसर्ट में जाऊंगा, अभी हम होम टैब में, ठीक है, यहाँ से हम आएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद अच्छा टेक्स्ट बॉक्स जो हम आल्ट आई एक्स से ला रहे हैं वो आप यहाँ से भी ला सकते हैं, इंसर्ट में मौजूद है बाय माउस। तो हम फिलहाल जाते हैं जी शेप में, ये यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की ना शेप्स आ रही, बनी बनाई शेप्स हैं ये, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ रेक्टेंगल ले सकता हूँ, ये लिया अगेन वही जिस तरह टेक्स्ट बॉक्स का आया था उसी तरह आ रहा है, क्लिक दबा के रखेंगे तो ये बॉक्स आ जाएगा। पर ये जो शेप है ना इसके अंदर आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते, स्टार्ट में आगे लिख सकते हैं, पर उसके अंदर भी ये रिकमेंडेड है आप टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करें, लेकिन आगे ऑप्शन ज़रूर मौजूद है। तो फ़िलहाल ये हमारे पास शेप आ गई है जी, ये इंसर्ट शेप्स, कोई भी शेप लानी हो तो यहाँ से लाई जा सकती है। तो मैं यहाँ पर जी कोई सी भी शेप और पकड़ लेते हैं, मुख्तलिफ शेप्स हैं इधर, जैसा कि ये लिया रेक्टेंगल, लेकिन कोने जो इसके राउंड हैं तो ये आ गए। अब यहाँ पर भी जो वाइट पॉइंट है उससे क्या इसका साइज़ छोटा बड़ा होगा। यहाँ पर ये जो एरो इसका भी यही मकसद है, इसकी रोटेशन होगी। देखिए सेम टेक्स्ट बॉक्स वाली सेटिंग है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स खुद भी एक शेप ही है, लेकिन ये जो लेफ़्ट साइड पे एक छोटा सा हमें येलो कलर का नुक्ता नज़र आ रहा है ये ज़रा चेंज है। अब क्या है ना कि हर शेप के अंदर ना वाइट पॉइंट्स तो होते हैं, लेकिन येलो पॉइंट्स किसी में एक होता है, किसी में 5-6 भी हो सकते हैं। तो इनका क्या मकसद है कि शेप को थोड़ा बहुत एडिट कर लेना। जैसे कि मैं येलो पॉइंट को यहाँ से मूव कर रहा हूँ तो देखिए इसके जो कोने हैं ना वो कितने गुलाई में करने हम वो यहाँ से सही करवा सकते हैं। वैसे नॉर्मल तो काफ़ी कम थे, लेकिन हम बिल्कुल गुलाई भी करवा सकते हैं या बिल्कुल रेक्टेंगल भी बनवा सकते हैं। ये कोई और हम तीसरी शेप लें, जैसा कि ये वाली, तो यहाँ पर इसका क्या पर्पज़ है कि जो प्लस सा बना आ रहा है इसकी चौड़ाई कितनी हो। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है, कोई और शेप होगी जिसमें ज़्यादा होंगे, जैसा कि ये वाली है, इसका हमारे पास ज़्यादा पॉइंट्स हैं जी, 5 पॉइंट्स आ रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 पॉइंट्स से चलें,
तो इन हर 4 पॉइंट का अपना मकसद है। ये वाला जो है यूं एडजस्टमेंट के लिए है, ये वाला जो है इसकी गर्दन पतली करने के लिए है, ये वाला जो इसका एरो हेड जो है कितना शार्प हो, ठीक है, और ये जो इसके विड्थ वगैरह चेंज करने के। तो यानी कि जो शेप हम लाते हैं ना, एक तो बनी बनाई होती है, लेकिन जब वो आ जाए तो उसको भी हम यूं एडिट वगैरह करवा सकते हैं। बस शर्त ये है उसके अंदर ये येलो पॉइंट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारे पास शेप आ जाती है। अब जब शेप हम लेकर आते हैं तो हमारे पास एक टैब खुल के आती है जी शेप फॉर्मेट की, और ये तब भी आती है जब हमने शेप के ऊपर क्लिक किया हो। अगर हमने शेप किया दूसरे बाहर क्लिक किया है तो ये शेप फॉर्मेट कभी भी नहीं आएगा। शेप पर क्लिक करना ज़रूरी है। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास ना, यहाँ पर एक कलर के ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ से ओपन करूँ तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। अब हम यहाँ से भी कलर दे सकते हैं, और इसी के आगे शेप फिल का एक ऑप्शन है, यहाँ से भी कलर जो है वो इसको प्रोवाइड किया जा सकता है, जैसा कि शेप फिल। तो देखिए बड़ी वैरायटी आ गई, हम यहाँ से कोई भी कलर देने को दे सकते हैं। ये वैसे के अंदर एक ऑप्शन है जी शेप आउटलाइन का। आउटलाइन से मुराद की अगर मैं यहाँ जूम इन करूँ तो ये शेप के अंदर का कलर जो है वो लाइट ब्लू है, जबकि आउटलाइन क्या है, ये जो हमारे पास इसके इर्द गिर्द ना बिल्कुल पतली सी एक हमें डार्क कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये आउटलाइन है। ये हमने पिछले दिनों टेक्स्ट में भी पढ़ी थी। तो शेप आउटलाइन से क्या है कि जो शेप है इसके इर्द गिर्द छोटा सा एक एरिया, वहाँ की ये आउटलाइन का कलर जो है वो चेंज करवा देगा। ग्रीन दे दें, रेड दे दें, इस तरह से। और अगर आउटलाइन ख़त्म करनी है तो आप यहाँ से वाइट कलर ना दीजिएगा, यहाँ से आपने नो आउटलाइन कर देने। नो आउटलाइन से वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। वाइट देंगे तो मान ले पीछे पेज का कलर अगर कोई चेंज कर दें तो फिर वाइट एरिया नज़र आ रहा होगा। तो बार बार से अच्छा है कि अगर आपने ख़त्म ही करना है तो नो आउटलाइन। तो इसी तरह जो है हमारे पास ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये भी एक शेप है। बस फ़र्क है कि शेप के अंदर आप टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, लिखने को लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ राइट क्लिक करें ना, जैसा कि मैं करता हूँ राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ मौजूद है। तो हम यहाँ टेक्स्ट लिख लेते हैं जैसा कि दिस इज़ अ एरो। तो ये टेक्स्ट आ गया। बस बात ये है ना कि इस टेक्स्ट की हम ज़्यादा सेटिंग नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन आ जाती है। अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ जी ये टेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस तरह लिखने हो, टेढ़ा लिखा है, तो वो पॉसिबल नहीं है इस टेक्स्ट के ज़रिए। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए पॉसिबल है। वो किस तरह जी, कि हम टेक्स्ट बॉक्स लाते हैं, वो वाला तो बना उसको रहने देते हैं, हम आल्ट आई एक्स प्रेस करते हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया हमारे पास। अब ये डायरेक्ट आया है, लेकिन अगर मैं बाहर क्लिक करके देन आल्ट आई एक्स करूँ तो ये मेरे पास प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा। मैं यहाँ ये टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लूँगा, देन इसके अंदर लिख ले दूँगा जी दिस इज़ अ टेक्स्ट बॉक्स। तो अब हम इसको यहाँ पर कहीं पे भी रख सकते हैं, रोटेट भी करवा सकते हैं। देखें ना, मैं तो यूं ही चाह रहा था ना इधर लिखने हो, तो हमारे ये नॉर्मल जो हमने राइट क्लिक करके शेप के अंदर टेक्स्ट लिखे उससे ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो हम यहाँ पर इसको कुछ यूँ रख सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर जी टेक्स्ट तो आ गया लेकिन शेप अड़ गई है, ये ऊपर हमें वाइट कलर का जो बॉक्स है ये नज़र आ रहा है। तो सिंपल मैंने ये जिक्र किया कि टेक्स्ट बॉक्स खुद भी एक शेप ही है। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो वही शेप फॉर्मेट खुल रहा है। अब आप यहाँ से शेप फिल में जाएं, चाहें तो इसको कोई कलर देने को दे सकते हैं। ये ना कीजिएगा यहाँ से इसको वही नीला रंग दे रहे हो, सेम करने की कोशिश करें। आपने इसको भी यहाँ से नो फिल कर देना है। नो फिल से क्या होगा, ये अंदर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और हमें सिर्फ टेक्स्ट नज़र आएगा। लेकिन फिर वही बात, इसकी हदूद तो नज़र आ रही है, काले रंग की एक इर्द गिर्द आउटलाइन जो है वो नज़र आ रही है। तो सेम वही बात फिर से ही शेप फॉर्मेट में जाके इसको शेप आउटलाइन में जाएंगे, और आउटलाइन में जाने के बाद इसको कलर वाइट साइड नहीं करेंगे बल्कि इसको भी नो कलर कर देंगे, जिससे क्या है कि हमारे पास बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि हाँ भाई ये किसी टेक्स्ट बॉक्स में लिखा गया है। क्यों, हदूद ही नहीं नज़र आ रही। जब क्लिक करेंगे तब ये ज़रूर नज़र आएगा कि हाँ भाई ये आपका बॉक्स है, उसका ये एरिया है, आप उसको यूँ रोटेट करवा ले वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप बाहर क्लिक कर देते तो ये फिर सेटिंग नहीं आती आपके पास, यानी कि इसकी लाइंस नज़र नहीं आती। जैसे कि मैंने क्लिक किया है ना,
कोई लाइन नज़र नहीं आएगी। ये शेप है, उसकी लाइंस आ रही हैं, इसकी लाइन कभी नज़र नहीं आएगी। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, शेप भी यूज़ होती है हमारी, जहाँ शेप यूज़ हो रही है तो वहाँ टेक्स्ट बॉक्स भी लाजमन इस्तेमाल में आता है। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स था इसका मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये आपका हो जाए, देन आप लोगों को प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। ठीक, तो मैं आज इसे इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो शेयर करूँगा। तो आप लोगों ने ज़्यादा नहीं, चले मैं आज शेयर कर रहा हूँ ना, तो कल फ्राइडे है, सैटरडे संडे मंडे वाले दिन आप लोगों ने ना वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके शेयर कर देने, ठीक है। और तस्वीर बनाते चले ठीक है, लेकिन अगर क्या कहते हैं उसको, व्हाट्सएप अगर आपके लैपटॉप या पीसी में मौजूद है, फिर आप कोशिश किया करें कि पीडीएफ बना लिया करें। पीडीएफ का तरीका हमें पता है कि F12 दबाएं। F12 दबाने के बाद यहाँ पर ये जो सेव एज टाइप है, जहाँ पर भी सेव है, सेव एज टाइप में जाके इसको पीडीएफ कर दें। फिर वो पीडीएफ भेज दिया करें, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी ज़रा हाई होती है और सारा नज़र भी आया तो वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। बहरहाल, तो ये जो है हमारे पास शेप और टेक्स्ट बॉक्स, उसकी दोनों की सेटिंग है, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स जो है वो शेप ही है हमारे पास। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स हमने अभी तक पढ़ा है और शेप आप कह लें थोड़ा सा चेक किए, इसके अंदर किसी को कोई सवाल है तो वो भी पूछ लें। 9:10। अफसा कौन सा क्वेश्चन था? अभी तो काफ़ी टाइम हो गया। जहाँ से स्टार्ट किया था, आई थिंक शायद टेक्स्ट बॉक्स का कह रही होंगी। तो टेक्स्ट बॉक्स ये है कि Alt+IX कमांड है, नहीं तो हम इंसर्ट से लाते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं Alt+IX प्रेस करता हूँ, Alt+IX, तो ये प्लस आ जाएगा। देन क्लिक जहाँ मर्जी करें, बस क्लिक करने के बाद क्लिक को दबा के रखना है आपने। जब दबा के रखेंगे माउस का लेफ्ट क्लिक, और माउस को जब मूव करेंगे तो ये हमारे पास फिर बॉक्स बन के आ जाएगा। ये फिर साइज छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पर क्लिक दबा के रखेंगे। रोटेशन करनी है तो यहाँ ऊपर हम क्लिक दबा के माउस से मूव करेंगे तो ये रोटेट भी हो जाएगा। इसी का पूछ रही थी आप? ये यहाँ से आ जाते हैं। और शेप का भी यही है कि शेप आप लेते हैं ना तो प्लस ही आएगा, लेकिन क्लिक दबा के रखेंगे फिर ये शेप ड्रा करेगा हमें। क्लिक छोड़ेंगे तो शेप ड्रा हो जाएगी हमारे पास। बाकी इसके अंदर भी सेम वही रोटेशन और साइज़ वगैरह छोटा बड़ा करना है तो उसकी सेटिंग यहाँ से मौजूद है। ये अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये तो टेक्स्ट बॉक्स है, शेप हमने आगे वैसे भी पढ़ने। नेक्स्ट है जी हमारे पास Alt+D, ड्रॉप कैप लगाने के लिए। अब ड्रॉप कैप क्या होता है कि जैसा कि कोई हो ना इंग्लिश मैगज़ीन, नई फाइल ही बना लेते हैं। इंग्लिश मैगज़ीन हम देखते हैं या कोई आर्टिकल वगैरह लिखा हो, तो उसके अंदर क्या होता है ना, हमारे पास पैराग्राफ का जो पहला लेटर होता है वो काफ़ी बड़ा कर दिया जाता है। वो ज़रा आई कैचिंग होते हैं, दूर से नज़र आते हैं, तो वो ड्रॉप कैप से देते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का जो पहला लेटर है जी वो टी है। तो यहाँ पर मुझे टी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस पैराग्राफ में आपने कहीं पे भी क्लिक कर दिए, देन ड्रॉप कैप Alt+D कमांड में प्रेस करता हूँ, Alt+D, ये विंडो आ जाएगी। और यहाँ पर इसके अंदर दो ऑप्शन है कि आप ड्रॉप कैटेगरी का ड्रॉप कैप यूज़ करना चाह रहे हैं तो ज़रा देखिएगा, ड्रॉप सेलेक्ट किया, ओके कर दो तो ये टी जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, थीम्स एंड स्टाइल आल्सो हेल्प कीप योर डॉक्यूमेंट, अक्सर डिक्शनरी में इस तरह से लिखा होता है, ठीक है। जहाँ से वो अल्फ़ाबेट चेंज होते हैं यूँ बड़ा सा लेटर आ जाता है, तो ये यूँ आ गया हमारे पास। फिर से Alt+D में जाएं तो इसी का एक दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास, ये तो था ड्रॉप्ड। इन मार्जिन क्या है, ये जो टी लिखा हुआ है ये यहाँ पर लिखा आएगा,
बाहर वाले एरिया में। ड्रॉप्ड क्या है कि वो यहीं लिखता था, इन मार्जिन क्या है कि वो बाहर लिख देगा, ये देखिए सेपरेट जगह पर आ गए, उससे अलग है बाहर वाले एरिया में। तो हम इस तरह से ये आल्ट ओ डी के ज़रिए ड्रॉप कैप जो है इसका भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। बट जो इस्तेमाल में आता है वो ड्रॉप्ड ही है, यानी किसी के साथ हो अंदर। फिर हमारे पास आल्ट ओ डी के बाद ही है जी हमारे पास आल्ट जी पी सी, तमाम सफ़ात को कलर देने के लिए। अब जैसा कि हमारा ये पेज है बैकग्राउंड में वाइट कलर के, इसको कोई कलर देने हैं, तो हमारे पास कमांड है जी आल्ट जी पी सी। तो हम यहाँ से कोई सा भी कलर देने को दे सकते हैं, ये तो हमारे पास वो कलर जो है वो बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा। नहीं तो अगर आप बाय माउस आना चाहें तो डिज़ाइन में आए, डिज़ाइन में आने के बाद ये लास्ट में हमारे पास पेज कलर का ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ से हम फिर कोई सा भी कलर देने को दे सकते हैं। डार्क कलर देंगे तो टेक्स्ट सही समझ नहीं आएगी, लाइट कलर जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल में आते हैं। और जो ड्रॉप कैप है वो इंसर्ट के अंदर यहाँ मौजूद है, टेक्स्ट बॉक्स के राइट साइड पर। फिर है जी आल्ट ओ बी, सफ़ात लिखाई या पैराग्राफ को बॉर्डर देने के लिए। तो क्या है जी कि मान लें कि अगर आपके पास एक पैराग्राफ है, ज़रा इसका कलर में गायब कर देता हूँ, नॉर्मल ले आते हैं नो कलर से। अच्छा जी, क्या है कि मेरे पास पैराग्राफ है कोई, तो उसके अंदर मैं ये चाहता हूँ कि जैसा कि ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, इसके ऊपर या इसके इर्द गिर्द ना लाइंस आ जाएं, डब्बा सा बन जाए, यानी कि अब शेप तो हमने पढ़ ही ली है लेकिन फिर भी नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर देने, तो उसके लिए जो हम ये बॉर्डर्स का इस्तेमाल करते हैं। और बॉर्डर लाने की जो कमांड है वो है जी आल्ट ओ बी। तो जी में सिलेक्शन करने के बाद आल्ट ओ बी प्रेस करता हूँ तो हमारे पास बॉर्डर्स की विंडो आ जाएगी। अब क्या है कि हम यहाँ से कोई सा भी बॉर्डर देने को दे सकते हैं। ये लेफ़्ट साइड पर भी हैं लेकिन ये बिल्कुल बेसिक लेवल की, आप यहाँ से ये बॉर्डर शॉर्डर देने को दे सकते हैं। जैसा कि मैंने ये सिलेक्ट किया है, सिंपल ओलाई ओके करता हूँ, तो ये देखिए मेरा जो पैराग्राफ है उसके इर्द गिर्द चारों साइड्स पर लाइन्स ही आ गई है। फिर से आल्ट ओ बी में जाएं तो मज़ीद क्या कैटेगरी है आपके पास, यहाँ पर ये मज़ीद ऑप्शन आ रहे हैं कि आप इस तरह से भी ये बॉर्डर दे सकते हैं, ज़रा फैंसी टाइप। ठीक, पर इसके अंदर से कोई बॉर्डर रिमूव करने, जैसा कि अगर हमने ये सिंपल वाला ही दे रही तो ये चारों साइड्स पर आ रहा है, सिंपल वाला दे रही चारों इतराफ आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ ऊपर और नीचे बॉर्डर है, लेफ़्ट और राइट साइड पर बॉर्डर नहीं चाहिए, या किसी एक डायरेक्शन में नहीं चाहिए, दो जगहों पर नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि आपने वही आल्ट ओ बी के अंदर ही जाना है। बस यहाँ पर जब आप बॉर्डर सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये राइट साइड पर इसकी सेटिंग भी मौजूद है। तो यहाँ से ये ऊपर वाला बॉर्डर गायब कर देगी, हमें प्रीव्यू में नज़र भी आ रहा है इधर। ठीक है, ये जो ग्रे ग्रे लाइन है ना, ये एक तरह की टेक्स्ट बताई हुई है। तो यहाँ से इसके ऊपर वाली लाइन गायब कर रही है छोटी सी, यहाँ से ये नीचे वाली लाइन गायब कर देगा, यहाँ से ये लेफ़्ट वाली, और यहाँ से ये राइट वाली। तो जैसा मैंने जिक्र किया मुझे लेफ़्ट और राइट साइड पर लाइन नहीं चाहिए, तो ये जो ब्लू ब्लू हुआ हुआ है इसको मैं हटा दूंगा लेफ़्ट राइट से, देन ओके करता हूँ। तो ये लें जी, अब जो मेरा पैराग्राफ है सिर्फ उसके ऊपर एक लाइन आ रही है और उसके नीचे लाइन आ रही है, लेफ़्ट राइट लाइन नहीं आएगी। अब वो चाहे सादी लाइन हो या फैंसी वाली हो, हम यूँ रिमूव करवा सकते हैं। ठीक, आल्टो बी। फिर अगर आप यहाँ से कोई सी भी आउटलाइन दे रहे हैं, आप कह लें इसका कलर चेंज करना है, तो वो भी ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ से कलर भी दे सकते हैं, जैसा कि रेड दे दिया। और ये जो बॉर्डर है काफ़ी मोटा है, मज़ीद मोटा या इसकी चौड़ाई कम वगैरह करनी है तो वो यहाँ विड्थ में जाके ये भी करवा सकते हैं। अब पतला से ज़रा डिसेंट लग रहा है ना, पहले काफ़ी बड़ा था, तो हम यहाँ से विड्थ में जाके ये बॉर्डर भी
सेट करवा सकते हैं उसकी वेट्स वगैरह भी। और साइड वगैरह कम ज़्यादा करनी है तो वो भी हो जाएंगी यहाँ से। कलर वगैरह चेंज करने हैं तो वो भी हमारा यहाँ से अप्लाई हो रहा है। ये अब ये काम तो हमने पैराग्राफ के लिए किया है, लेकिन पीडीएफ में जिक्र है सफ़ात। सफ़ात यानी कि पेजेस। तो पेज के ऊपर बॉर्डर देना उसी तरह, तो वो किस तरह दिया जाएगा? तो उसके लिए क्या है, सिंपल यही कमांड है, आल्ट ओ बी। अब आप कहेंगे सर ने सिलेक्शन नहीं की इसलिए अप्लाई होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर से बॉर्डर के अंदर, ये जो पहला ऑप्शन है ये बॉर्डर्स है, ये सादे टेक्स्ट पर अप्लाई होते हैं। हम यहाँ से आएंगे पेज बॉर्डर, देन अगर कोई बॉर्डर देंगे तो वो हमारा पेज के इर्द गिर्द अप्लाई करेगा। जैसा कि मैं ओके करता हूँ, अब देखिए वो पेज के इर्द गिर्द हो रहा है। अब मैं सिलेक्शन कर भी लेता ना टेक्स्ट की, उस पर अप्लाई नहीं होना था क्योंकि पेज बायर है। तो आल्ट ओ बी के हमारे पास वो पेज पे जो है बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। बस पेज वाले में ना एक नई चीज़ है और वो है आर्ट ओली। अब सिंपल तो ये लाइंस हैं, कलर हैं, उसकी विड्थ है, लेकिन आर्ट वाले में आए तो आप यहाँ से इस तरह से ये भी बॉर्डर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। अब ये दरख्त तो मैं कहता हूँ कि किसी ने भी इस्तेमाल नहीं करने होंगे, लेकिन मौजूद ज़रूर हैं। लेकिन हाँ, इसी आर्ट के अंदर अगर हम नीचे आना शुरू कर दें ना, ज़रा स्क्रॉल करके नीचे आए आए आए, तो यहाँ हमारे पास जो है ना ज़रा डिसेंट बॉर्डर आ जाएंगे जिस तरह उर्दू की किताबों में होती हैं। ठीक, तो ये यूँ बॉर्डर्स आ जाएंगी ये वाले, आल्टो बी। अगेन ये भी ब्लैक एंड वाइट हैं, लेकिन कलर हम देने को दे सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से नीचे हैं तो ये देखिए काफ़ी खूबसूरत किस्म के बॉर्डर्स, यानी कि रेडीमेड बॉर्डर्स हैं वो बने बनाए मिल जाएंगे। खुद तो नहीं बना सकते, कोरल ड्रा में बनते हैं, आगे ग्राफिक जब हम पढ़ेंगे तो हम खुद भी बना लेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारे पास ये जो बने बनाए इनके ऊपर ही हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम आर्ट के भी बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो सिर्फ पेज के लिए, ठीक है। आपके वो जो पैराग्राफ है उसके इर्द गिर्द इस तरह से बॉर्डर नहीं लग सकता। उसके इर्द गिर्द लगाने तो सादे वाले लगेंगे जो लाइनों वाले थे। जी। पेज वाले में ज़रा आर्ट वाले ऑप्शन है जिसके अंदर ये यूँ फैंसी बॉर्डर्स हमारे पास आ जाते हैं। जी। तो यहाँ ये जो पेज बॉर्डर्स, ड्रॉप कैप और पेज कलर हमने पढ़ा है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो भी पूछ लें। अच्छा सर, ये शेप के एडिट पॉइंट से भी हम शेप चेंज कर सकते हैं, उसका थोड़ा बता दीजिए। हाँ, शेप के जो एडिट पॉइंट है, यानी कि जब हम शेप ले आते हैं, इंसर्ट शेप्स, और यहाँ से मान लिख रहे हैं मैंने एक स्क्वायर सा बनाया है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये तो पॉइंट्स हैं ही हैं विड्थ और हाइट कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हम अगर एडिट शेप में जाएं और यहाँ से एडिट पॉइंट में चले जाएं तो ये वाइट पॉइंट ब्लैक हो जाती हैं, और इन ब्लैक पॉइंट्स को हम मूव करके कहीं पे भी लेकर जा सकते हैं। इनकी कर्विंग वगैरह होती है, पॉइंट्स ऐड होते हैं, ये हम बल्कि आगे ही पढ़ेंगे क्योंकि अभी आपके लिए लेंथी हो जाएगा। इस वजह से हम ये आगे ना शेप में काफ़ी चेंजेस हैं। अभी तो हमारी ये पूरी जगह रहती है, शेप इफ़ेक्ट हैं, टेक्स्ट बॉक्स आप कह लें हमने पढ़ा, और ये दो चीज़ें पढ़ी हैं, शेप फिल, शेप आउटलाइन। अब ये आगे ये रहता है हमारा फॉरवर्ड, बैकवर्ड, रोटेट, ग्रुप, अनग्रुप, इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास है जी हेडर एंड फुटर। अब हेडर एंड फुटर ये एक ऐसी चीज़ है जो आप कह लें कंप्यूटर की बुक्स में भी होती हैं। यानी कि आप मान लें कि अब देखा जाए पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम ही ऐसा है, यहाँ बस किताबी चीज़ों में ओवरऑल चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन हेडर फुटर एक ऐसी चीज़ है जो किताबों में भी बताई जाती है कि हाँ भी आपके जो पेज के सबसे टॉप वाला एरिया वो हेडर कहलाता है, सबसे नीचे वाला जो एरिया वो फुटर कहलाता है। तो यहाँ एम एस वर्ड के ज़ुमरे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर यही है कि आपका पेज का जो सबसे ऊपर वाला एरिया है हेडर है, नीचे वाला एरिया फुटर है।
अब यहाँ पर अगर आप कहते हैं ना कि पेज नंबर लगा लें, कोई डिज़ाइन लग जाए, तो वो हम लगा सकते हैं और वो ऑटोमेटिक अगले पेजेस पर खुद ब खुद आ जाते हैं। तो पहले तो मैं बॉर्डर गायब करता हूँ, ये बॉर्डर हमने जो दिए है, नन पर क्लिक करके ओके कर देंगे। अच्छा जी, तो अभी तो मेरे पास पेजेस ज़्यादा नहीं है, तो मैं यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ना, इसकी को सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा पेजेस आ जाए मेरे पास। तो मैं बार बार कंट्रोल वी ही दबा रहा हूँ। तो ये हमारे पास ना काफ़ी पेजेस आ गए, तकरीबन 4-5 पेजेस हैं। अब क्या है कि यहाँ पर मैं कहता हूँ कि हर पेज के ऊपर ना, मिसाल के तौर पर हर पेज के ऊपर ना हमारा नाम लिखा है। तो क्या है कि हम जाएंगे अपना इंसर्ट से भी हेडर फुटर लगा सकते हैं, ये यहाँ मौजूद है हेडर फुटर। नहीं तो हमारे पास ये कमांड भी मौजूद है जो कि है जी आल्ट वी एच। हेडर एंड फुटर दोनों की सेम ही कमांड है। तो अगर मैं आल्ट वी एच प्रेस करता हूँ, आल्ट वी एच, तो ये हमारा हेडर जो ये एक्टिव हो गया है। देन यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ लिख लेता हूँ, जैसा कि मिसाल ले लेते हैं, ऑनलाइन DIT क्लास नवंबर बैच, एग्जांपल है। तो अगर मैं अभी हम हेडर के अंदर उसकी हदूद में, ठीक है, अब मैं इससे बाहर आना चाह रहा हूँ तो मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप का भी बटन दबा सकता हूँ, यानी कि ECS। और यहाँ पर ना क्लोज हेडर का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो हमारा ये क्लोज हो जाएगा। और ये यहाँ ऊपर टॉप पर तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं नीचे आऊँ ना अगले पेज पर, तो ये देखें ऑटोमेटिक आ गए। ये देखें ऑटोमेटिक, इस वजह से ये ऑटोमेटिक यानी कि ना हर पेज के ऊपर कॉपी पेस्ट करवा देते हैं, हमें खुद ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक आ जाता है। या इन फ्यूचर अगर हम मज़ीद पेजेस लाएंगे ना कल को, ज़रूरी नहीं कि अभी जो पेजेस आ गए हैं हेडर लगे हैं तो सिर्फ उन पर अप्लाई करेगा, नहीं। अब इन फ्यूचर अगर मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मज़ीद पेजेस ऐड होंगे, तो साथ साथ ऊपर नाम भी ऐड खुद ब खुद कर देगा। ठीक है? तो ये आल्ट वी एच से हेडर लग जाता है। वापस चलते हैं, आल्ट वी एच। अब इसी हेडर के अंदर अगर हम आए, अब जो भी काम करेंगे ना इस हेडर की हदूद में, वो हर पेज के ऊपर आएगा। मिसाल के तौर पर कोई शेप बनाइए, मैं इंसर्ट में जाता हूँ, अभी हमने पढ़ा है, यहाँ से मैं कोई सी भी शेप ले लेता हूँ, जैसा कि हम ये ले लेते हैं। ठीक, ये लिया, इसका कलर चेंज कर दिए। अब हमारे हर पेज के ऊपर ये एक शेप हमें नज़र आ रही होगी। स्केप से बाहर आता हूँ, ये देखिए पहला पेज है, उधर तो है ही है। अब सारे पेजेस के ऊपर ये हमें शेप ज़रूर नज़र आएगी। तो हेडर से मुराद ये कि कोई भी काम ऑटोमेटिक सारे पेजेस पर लाना है तो हम यूँ लेकर आ सकते हैं। सर समझ नहीं आई ये कहाँ से सर्च किया है? सर्च तो नहीं किया, पहले तो हमने आल्ट वी एच कमांड यूज़ की है हेडर में जाने के लिए। आल्ट वी एच, ये हमारा हेडर एक्टिव हो गया। हेडर के अंदर हमने ये जो शेप लाई है, मैं इसको डिलीट कर, शेप जो लाई है वो मैं वापस इंसर्ट में गया हूँ। इंसर्ट के अंदर ये शेप्स का ऑप्शन है, यहाँ से हमने ये शेप लेकर आए हैं। जैसा कि इस दफ़ा ये बना लेते हैं, तो ये नहीं। फिर यहाँ से हम शेप फॉर्मेट में आएंगे इसको कलर शलर देने के लिए, क्योंकि अभी तो हम इंसर्ट में, शेप फॉर्मेट में आके इसको हम कोई सा भी कलर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा कि ये दिया, जैसा हम देख रहे थे ना उसको कलर, टेक्स्ट बॉक्स को, उस तरह शेप की भी सेटिंग ये सेम सेम है ये। और जो मैं हेडर से बाहर आऊँगा स्केप दबा के, तो ये देखिए एरो तो आ रहा है, लेकिन अब ऊपर जितने भी पेजेस है सब पर हमें ये एरो नज़र आएगा। जिस तरह टेक्स्ट आ रहा था उस तरह ये एरो भी आएगा। अब ये एरो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने हेडर के अंदर जाके कोई काम किए, और हेडर के अंदर शेप लगाएं, पिक्चर लगाएं, टेक्स्ट लिखें, कोई भी चीज़ हो, वो हमारे पास ऑटोमेटिक सारी पेजेस के ऊपर हमें नज़र आएगी। अब क्लियर हुआ अफसा ये शेप वाला? ठीक। अच्छा, तो ये तो हमारा शेप आ गई जी, शेप लग गई हेडर के अंदर।
अब होता है ना वो पेज नंबर भी तो लगाए जाते हैं। अब यहाँ हर पेज के ऊपर आके 1 2 3 लिखना तो मुनासिब नहीं होगा, पर वो हेडर में ही लगता है। अब आप कहेंगे जी हेडर के अंदर जाके हम तो कोई भी चीज़ लिख रहे हैं वो तो हर पेज के ऊपर रिपीट हो रही है, तो बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो उसके लिए क्या है कि हम यहाँ पर अगर हम आए हेडर और फुटर के अंदर, ये लेफ़्ट साइड पर हेडर फुटर के ये दो ऑप्शंस हैं। तो हेडर में आएंगे तो पेज के ऊपर वाले एरिया यानी कि जहाँ पर हम ऑलरेडी वर्किंग करें, यहाँ पर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो यूँ कर सकते हैं। ये डिफरेंट लेआउट है हमारे पास। 3 जगह टेक्स्ट लिखने हैं वो लिख लें, एक जगह लिखने हैं वो लिख लें। ये पेज नंबर के दो ऑप्शन आ रहे हैं, राइट साइड पर पेज देना या लेफ़्ट साइड पर। ठीक, इस तरह से ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर मैं ये दे देता हूँ तो ये आगे जी पेज 2। ठीक है, फिर अगर आप चाहें, क्योंकि अब ये भी एक शेप ही बनी हुई है, आप चाहें तो यहाँ से शेप फॉर्मेट में जाएं और आप इसको भी कोई कलर दे दें। हम रेड दे देते हैं तो ये रेड आ गया। इस केप से मैं बाहर आऊँगा, यानी कि हेडर फुटर से बाहर आऊँगा तो ये देखें, अब हमने हेडर के अंदर जाके मखसूस पेज नंबर सेलेक्ट किए तो हमारे पास ऑटोमेटिक पेज नंबर चेंज हो रही हैं। अगर ख़ुद लगाएंगे ना 1 2 3 यानी कि टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए मिसाल के तौर पर, तो अगर 1 लिखेंगे तो 1 1 1 रिपीट हो रहा होगा। ये जो हेडर के अंदर हमारे पास नीले रंग का एक पेज नंबर का ऑप्शन था, उसका हमने यूज़ किया तो हमारे पास ये पेज नंबर आ रहे हैं। और पीछे जो शेप थी उसको हमने कलर दे दिए। अगर कलर ना दें, शेप ही डिलीट कर दें, तो सादे पेज नंबर हमें नज़र आएंगी। जैसा कि ये देखिए, ये शेप है। ठीक है, इसको मूव करें यूँ हो रहा है। अगर मैं इसका कलर गायब कर दूँ, यानी कि शेप फिल में जाके नो फिल कर दूँ, तो ये कुछ यूँ आ जाएगा। बट क्या हमारा जो टेक्स्ट है हमें वो फिर नज़र नहीं आ रहा ना, क्योंकि वो सफ़ेद रंग का लिखा हुआ है। तो उसके लिए क्या हम फिर होम टैब में जाके टेक्स्ट का कलर चेंज कर देंगे। क्योंकि टेक्स्ट वाइट कलर के, उसको हम ब्लैक कर देंगे, ताकि क्योंकि अब पीछे शेप नहीं है तो वाइट एरिया है तो सही नज़र नहीं आएगा। हमने इसको यहाँ होम टैब से जाके टेक्स्ट का कलर ब्लैक करवा दिए। तो अब ये देखिए, अब वो बड़ी सी शेप नहीं आ रही, अब सिर्फ पेज नंबर लिखा हुआ आ रहा है 3 4 5 6। ऊपर जगह खाली है, क्यों? क्योंकि शेप का साइज़ ज़रा बड़ा है। साइज़ छोटा कर दें तो ये काम भी, ये मसला भी आपका हल हो जाएगा। जो ऊपर इसने काफ़ी जगह छोड़ी हुई है, Alt+V के अंदर जाके इस शेप का साइज़ भी आप छोटा करवा दें तो ये हमारे पास छोटी जगह पर ही कवर कर लेगा इसको। ये देखिए इस तरह से। तो Alt+V के अंदर आप हेडर भी दे सकते हैं और Alt+V के अंदर ही आप फुटर भी लगा सकते हैं। बस फुटर के पेज के नीचे वाला जो एरिया वहाँ पर कोई चीज़ अप्लाई करनी हो। तो देखिए, मैं फुटर में जाता हूँ तो यहाँ ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, डिज़ाइनिंग देने को दे सकते हैं। जैसा कि ये देखिए, मेरा नाम आगे यहाँ हम लिख लेते हैं जी, हम्म, ताज इंस्टीट्यूट। इस तरह से बाहर आएंगे तो ये नहीं। अब हर पेज के लास्ट में जो है ना, एक ये नीली लाइन होगी, साथ नीचे ताज इंस्टीट्यूट लिखा होगा। अब आपके जहन में एक और सवाल होगा कि सर ये हमारा काफ़ी लाइट हो गया, यानी कि जब हम हेडर फुटर के अंदर होते हैं तब तो ये कलर काफ़ी शार्प नज़र आ रहे हैं जैसा कि अभी आ रहे हैं, लेकिन जब हम escape दबा के बाहर आ रहे हैं ये कलर लाइट हो रहा है। तो क्या ये यहाँ पर सिर्फ लाइट करता है? अगर आप प्रिंट निकलवाएं, PDF निकालें, यानी कि अगर मैं Ctrl+P दबाता हूँ ना, तो उधर हमारे पास ये डार्क कलर में ही नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं आप लोग नीचे, अब ये जो है नीचे से डार्क कलर में ही है। तो ये बस यानी कि ना काम के दौरान सिर्फ इसको लाइट करते हैं, ताकि जो आपका मेन फोकस है वो दरमियान में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर ही रहे। ठीक, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी कि अभी नीचे वाला लाइट है, तुम्हारे आउटपुट में भी लाइट कलर आएगा। सिर्फ ड्यूरिंग वर्क वो लाइट है। एक्सपोर्ट करेंगे यानी कि PDF बनाएंगे, तब ये डार्क कलर में ही शो करेगा हमें। तो इस तरह से जो है हम ये हेडर फुटर जो हैं इनको भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हेडर फुटर के अंदर आपकी कोई
स्टार बनाते हैं तो हर पेज के ऊपर या नीचे आपको स्टार सा नज़र आ रहा होगा ऑटोमेटिक। तो उसका ये एक काम होता है नहीं कि हर पेज पे कोई आपने चीज़ करनी है जो आपको हर पेज पर चाहिए वो आप यूँ कर सकती हैं। अब वो आप डिज़ाइनिंग बनाना चाहें तो डिज़ाइन बनाएं बज़रिए शेप से, हर पेज के ऊपर वो डिज़ाइन आ जाएगा। तो ये जो था हमारा था जी हेडर फुटर। तो ये थी जी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट हमने टेक्स्ट बॉक्स पढ़ा है। फिर साथ ही हमने ड्रॉप कैप देखा है जी। ड्रॉप कैप क्या है? पैराग्राफ का पहला लेटर जो है वो सही बड़ा कर देता है। फिर पेज को कलर हमने देखना है कि पेज को कलर किस तरह दिया गया, पेज को बॉर्डर किस तरह देते हैं, पैराग्राफ को किस तरह बॉर्डर देते हैं। और लास्ट में हमारा ये हेडर फुटर जो है पेज के ऊपर या नीचे, यानी कि कोई टेक्स्ट लिखवाना चाह रहे हैं जो हर पेज पर आए, पेज नंबर लिखवाना चाह रहे हैं या कोई डिज़ाइन देना चाह रहे हैं जो हर पेज पर आए, तो आल्ट वी एच से हम हेडर फुटर के अंदर वो अप्लाई करते हैं। तो ये थी जी हमारी आज की क्लास।